नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देहरादून में 7 दरोगाओं का हुआ तबादला। एसएसपी अजय सिंह ने फिर से देर रात 7 सब इंस्पेक्टरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल करते हुए 7 उप निरीक्षकों का नागरिक पुलिस में स्थानांतरण किया है। 7 उप निरीक्षकों में से 4 चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी में भी फेरबदल किया गया है। कुछ दिन पहले देर रात जोगीवाला बैरियर चेकिंग के दौरान ट्रक का चालान करने के बाद जोगीवाला चौकी इंचार्ज बलबीर ढोबाल द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष से मारपीट के मामले में एसएसपी द्वारा जोगीवाला चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया था। बचाव कार्य में 17 दिन तक डटे रहे स्थानीय लोग, हर तरह से दिया सहयोग, सकुशल रेस्क्यू पर लगाए बाबा बौखनाक के नारे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। इस पल के कई लोग गवाह बने, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के लिए भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही मजदूरों के टनल से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, लोग बाबा बौखनाक के जयकारे लगाने लगे। नशीली दवाओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर पर सप्लाई देने जा रहे थे आरोपी। पुलिस ने 10,000 प्रतिबंधित नशीले टैबलेट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बाइक और 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इन टैबलेट की सप्लाई कलियर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर दी जानी थी। युवती की बात न करने से नाराज युवक ने तानी पिस्टल, लोगों ने पीट पीट कर किया अधमरा। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर में रेलवे में कार्यरत एक युवक ने एक युवती को जान से मारने की नियत से पिस्टल तान दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पिस्टल छीनकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों की मार से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची व युवक को लोगों के बीच में से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। साथ ही युवती की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून पेंटर हत्याकांड का खुलासा। आरोपी ने शंभू से मांगी थी बीड़ी, नहीं दी तो कर दी हत्या। उत्तराखंड के देहरादून में पेंटर शंभू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वजह बीड़ी को लेकर हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के इरादे से शंभू के पास पहुंचे थे और प्लान के तहत उससे बीड़ी मांगी थी, लेकिन शंभू ने देने से मना कर दिया था। साथ ही शंभू ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने शंभू की हत्या कर दी। नैनीताल पुलिस ने डीजीपी अशोक कुमार के लिए आयोजित किया विदाई समारोह। 30 नवंबर को होंगे रिटायर्ड। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके चलते नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी की एक निजी स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार के साथ साथ उनकी पत्नी अलकनंदा अशोक भी मौजूद रही। साथ ही विदाई समारोह में नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। एमडीडीए के अवर अभियंता पर भड़के भाजपा कार्यकर्ता, कार्यालय का घेराव कर पुलिस को दी लिखित शिकायत। मसूरी देहरादून निष्क्रिय प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा मुनिकीरेती नगर पालिका के अध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्राधिकरण कार्यालय का घेराव किया। इस बीच मुनिकीरेती पालिका अध्यक्ष ने एमडीडीए के सहायक अभियंता के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी। हालांकि अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आगे इस प्रकार की अभद्रता न करने की बात कही। जस्टिस धनंजय चतुर्वेदी निलंबन मामला, कोर्ट की खंडपीठ ने दूसरी बेंच को भेजा केस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए दूसरी खंडपीठ को सुनने के लिए भेज दिया है। पिछली तिथि को कोर्ट ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से मामले का पूरा रिकॉर्ड शील्ड बंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा था, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन खंडपीठ ने कुछ कारणों की वजह से मामले को सुनने से इनकार करते हुए दूसरी पीठ को सुनवाई हेतु भेज दिया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रिजॉर्ट और वेलनेस सेंटर का किया शिलान्यास, जाने किसे होगा फायदा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ रतोड़ा में निर्माणाधीन रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर और गोदाम का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस बीच उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। देहरादून में 6वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आगाज, 50 देशों के वैज्ञानिक शामिल। देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में 6वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 50 देशों के वैज्ञानिकों के साथ ही देश के तमाम संस्थानों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी।
कोरोना महामारी के बाद चीन में एक और रहस्यमय बीमारी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने बच्चों से बड़ी संख्या में अचानक माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू से ग्रसित हो रहा है, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी देश के सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है और इस बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। देहरादून से भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, 3 दिन में लगाए जाएंगे 35 कैंप। देहरादून में कृषि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारत संकल्प यात्रा को शहरी क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस यात्रा के लिए रूट चार्ट तैयार कर 35 कैंप प्रस्तावित किए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए जा रहे प्रशिक्षु आईएएस हादसे का शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। मंगलौर कोतवाली अंतर्गत आने वाले गुरुकुल नासन गांव में प्रशिक्षण के लिए जा रहे प्रशिक्षु आईएएस हादसे का शिकार हो गए, साथ ही कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।